हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल या मेटल रिएक्ट विद एसिड। देखो, हमने केमिकल प्रॉपर्टी के फर्स्ट 2 पार्ट स्टडी किए हैं, जिसमें हमने स्टडी किया कि मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। अब देखो, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके बेस पे, जब ये एसिड से रिएक्ट करती हैं। ठीक है, अगर जो मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगी फर्स्टली तो वो मोर रिएक्टिव होते हैं और कुछ एक इसमें चेंजमेंट आते हैं। जब इनमें रिएक्शन होती तो क्या चेंजमेंट आते हैं उनको हम एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, 3 टेस्ट ट्यूब चाहिए और डाइल्यूट HCl। हम कर रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट ट्यूब ली है, तीनों के अंदर लिया है डाइल्यूट HCl। तो देखो, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है ये A टेस्ट ट्यूब है, इसमें डाली है एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाएगा तो इसमें क्या होंगे, बबल फॉर्म होंगे, और ये बबल किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, तो क्या पता चला हमें, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, क्योंकि ये बबल किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे। ठीक है, तो सेकंड हमने जो टेस्ट ट्यूब ली है इसमें डाला आयरन। आयरन भी क्या है, एक मेटल है। तो आयरन की नेल को, जैसे ही हम इसमें आयरन की इस नेल को डालेंगे तो इस नेल को इसमें डालते ही इसमें भी फिर ये बबल फॉर्म होंगे। लेकिन जो ये रिएक्शन होगी इसमें क्या हो रहा है, बबल फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये भी रिएक्टिव है, आयरन मेटल भी, किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, बट हमने क्या किया, जो थर्ड टेस्ट ट्यूब में इसमें डाली है कॉपर रिंग। ठीक है, कॉपर रिंग को, जैसे ये मान लो कि ये कॉपर रिंग है, इसको हम इसमें डालेंगे तो इस कॉपर रिंग को इसमें डाला तो इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं आया, ना इसके टेम्परेचर में चेंजमेंट आया, ना इसमें कोई बबल फॉर्म हुए। इसका मीनिंग क्या है कि कॉपर ने रिएक्शन नहीं की है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्यों नहीं की है उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या किया है कि जब मेटल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती है। ठीक है, जो हमने अभी देखा है। तो देखो, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है कि हमने कौन कौन सी, देखो जो सोडियम और पोटासियम है उनका तो हमें पता है कि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, वो तो इनके साथ रिएक्शन करेंगी ही करेंगी। ठीक है, क्योंकि वो वॉयलेंट भी होता है, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो जो अनदर मेटल्स है जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, जब इनकी हमने टेस्ट ट्यूब में इनको डाल के देखा तो बबल फॉर्म हुए, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ये क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जिंक मेटल है, इन दोनों में रिएक्शन होगी। तो इसने क्या बनाया, जिंक क्लोराइड और प्लस H2। H2 क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है जो बबल की फॉर्म में हमने देखी है टेस्ट ट्यूब में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आयरन की रिएक्शन करवाई तो आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो इसकी जर्नल केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी कि जब मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती तो बनाती है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बट मैंने अभी आपको थर्ड एक्सपेरिमेंट, जो थर्ड टेस्ट ट्यूब थी, इसमें बताया था कि कॉपर रिंग है जो, वो रिएक्ट नहीं करती इसके साथ। क्यों नहीं करती रिएक्ट, देखो, क्योंकि क्या होता है कि जो कॉपर रिंग है, ये कॉपर जो मेटल है, ये जो एसिड का H पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन होता है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाती। तो जो मेटल H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी एसिड के, तो वो लेस रिएक्टिव होती है। तो देखो क्या रीजन लिखेंगे हम इसका, कॉपर मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने एक्सपेरिमेंट से देखा कि जैसे कॉपर की रिंग को हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, ना बबल फॉर्म हुए, ना उसमें हीट हुई, उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, In case of copper, no bubble were seen and the temperature also remain unchanged. This show that copper does not react with dilute hydrochloric acid. तो हमने देखा था ये। तो क्या लिखेंगे हम, जब कॉपर की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती, इसमें कोई भी रिएक्शन या हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, तो इसका मतलब इसमें रिएक्शन नहीं होती है दोनों के बीच में। तो ऐसे क्या होता है, तो इसका रीजन क्या है, वही, क्योंकि जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका ये H
H पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती कॉपर मेटल। तो ऐसे ही सेम अनदर जो मेटल है सिल्वर और गोल्ड, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों मेटल ऐसी है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है। क्यों? बिकॉज मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड HCl, क्योंकि ये तीनों मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, जो कि कौन से हाइड्रोजन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस H को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो यहाँ से डिस्प्लेस ही नहीं होगा। तो जब ये डिस्प्लेस नहीं होगा तो एज इट इज है, तो इन दोनों में रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है, जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, ये क्या है, मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखो अनदर जो इसके एग्जाम्पल है और हम देखें, जैसे कि मेटल है, अब देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट करती है और कौन सी नहीं करती। देखो जो नाइट्रिक एसिड होता है, लेना है वही डाइल्यूट। ठीक है, तो देखो जो नाइट्रिक एसिड है उसके साथ क्या है, कौन सी मेटल रिएक्ट करती हैं। जब मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, मेटल की रिएक्शन करवाई जाती है जब नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, तो इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होगी वो उस हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देगा वाटर के अंदर। ठीक है, तो कैसे होगा, when metal react with nitric acid, हाइड्रोजन गैस जैसे कि H2 is not evolved because नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेन रीजन यही है क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसमें से हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये क्या कर देता है, इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस टू वाटर, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है एंड इट सेल्फ रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि N2O में या NO में या NO2 में। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में या नाइट्रिक, इसमें क्या, नाइट्रेट में या नाइट्रेट्स में, इसमें क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। मीनिंग ये है मेरे समझाने का कि जो नाइट्रिक एसिड होता है जब मेटल इसके साथ रिएक्ट करती है, तो जब मेटल और नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या कर देता है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसको रिड्यूस, ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और खुद रिड्यूस होके ये बनाता है N2O, NO या NO2। ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो H2 गैस इसमें से इवॉल्व होगी उसको ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस में क्या होगा, जो मैग्नीशियम या मैग्नीज मेटल होती है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, और हाइड्रोजन गैस को बनाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है, Mg और Mn है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मीनिंग ये है कि केवल वही मेटल इसके साथ रिएक्ट करेंगे जो क्या होंगे, जिसका जो रिड्यूसिंग करैक्टर है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, तो देखो, रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू रिवॉल्व H2 गैस। जब मैग्नीशियम और मैग्नीज है ये क्या करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और मैग्नीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, Mg+2HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है और डाइल्यूट है, तो इनमें रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी। तो देखो दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, जो HNO3 तो क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये तो क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। बट जो मैग्नीज और मैग्नीशियम है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या कर देते हैं, जो वाटर बनाए इसको हाइड्रोजन गैस में बदल देता है। तो इस टाइप से क्या होती है, इनके बीच में रिएक्शन होती है। तो जब मेटल एसिड से रिएक्ट करती तो इसके बेस पे हमारा क्या कंक्लूजन निकला है कि जो मेटल इस हाइड्रोजन से ऊपर है, जैसे पोटासियम, सोडियम, लेड तक जितनी ये मेटल है ये ज़्यादा रिएक्टिव है इन मेटल से जो हाइड्रोजन से नीचे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल तो एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, बट जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है ये एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, इसलिए क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, इसलिए क्या होता है, जब अपवर्ड से डाउनवर्ड आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है,
तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे मेटल रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।